हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रूल नंबर 4 एक्सप्लेन करूंगा। अब यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में दी है, नहीं भी दी है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर्म में भी दी है, तो भी हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं हर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिए तो भी हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि डायरेक्टली इसमें दिए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एंड यदि डैबा एन बाय डैबा एक्स माइनस डैबा एम बाय डैबा वाई अपॉन एम यदि फंक्शन ऑफ वाई आता है, अभी ये एफ ऑफ वाई इसका मतलब सिर्फ वाई में वैल्यू आनी चाहिए, एक्स की कोई भी टर्म या एक्स का नामो निशान भी वहाँ होना नहीं चाहिए। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। अब रूल नंबर 3 को ऑब्जर्व करेंगे हम। रूल नंबर 3 में क्या था, डैबा एम बाय डैबा वाई माइनस डैबा एन बाय डैबा एक्स अपॉन एन यदि एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था e टू द पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब रूल नंबर 3 और 4 को अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रूल नंबर 4 को ही इस तरह से मॉडिफाई करेंगे जिसके कारण हमें रूल नंबर 3 और 4 को साइमल्टेनियसली अप्लाई करने में फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड को यदि मैंने रूल नंबर 4 के माइनस से मल्टीप्लाई किया इस पार्ट को, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डैबा एम बाय डैबा वाई माइनस डैबा एन बाय डैबा एक्स अपॉन एम। ये यदि माइनस एफ ऑफ वाई, अभी ये ना माइनस को देखो ही मत, यहाँ मैं सिर्फ लिखता हूँ, सिर्फ एफ ऑफ वाई है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। अभी ये माइनस साइन लगाया है क्योंकि ये माइनस की एडजस्टमेंट की है मैंने, ठीक है, माइनस की एडजस्टमेंट की है, ठीक है। इस रूल को ऐसा भी देखा जा सकता है, यदि डैबा एम बाय डैबा वाई माइनस डैबा एन बाय डैबा एक्स अपॉन माइनस एम इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर एफ ऑफ वाई डी वाई। अब यह डिनोमिनेटर में मैंने माइनस एम लिया है, ये सिर्फ न्यूमरेटर का साइन एडजस्ट करने के लिए। यदि आपको यहाँ माइनस नहीं लेना है तो आपको इस पार्ट में यानी ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई लिखना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ माइनस लिया तो यहाँ आपको माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अप्लाई करके देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, रूल नंबर 4 एंड 3 को साइमल्टेनियसली देखना ही अच्छी बात है, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा और हमें आइडिया भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 2xy स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ चेक करते हैं, दिस इज हमारा n, दिस इज हमारा n, यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से यदि कंपेयर किया आपने तो हमारा डैबा एम बाय डैबा वाई क्या बनेगा, ये बनेगा यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, 2 इंटू 2 4, तो ये बन जाएगा 4xy एंड ई टू द पावर x इंटू वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा ई टू द पावर x। अभी n हमारा माइनस है, यानी n इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x है। क्यों माइनस ले रहे, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ माइनस दिया है, तो n के साथ हमें ये माइनस भी लेना पड़ेगा, यानी माइनस की एडजस्टमेंट है। यानी इसको यदि लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम डी एक्स माइनस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए माइनस लिया हमने इधर। और डैबा एन बाय डैबा एक्स किया तो अगेन ये माइनस ई टू द पावर एक्स, कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो नया रूल बनाया है हमने, जिसमें न्यूमरेटर दोनों का सेम है, देखो थर्ड का भी न्यूमरेटर सेम है, फोर्थ का भी न्यूमरेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, डैबा एम बाय डैबा वाई माइनस डैबा एन बाय डैबा एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो दिस बिकम्स 4xy प्लस ई टू द पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बन जाएगा। अब ये लिख सकते हैं हम इसको 4xy प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। अब ना थोड़ा ऑब्जर्वेशन हमारा ज़रूरी है। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूँ, दो पॉसिबिलिटी है, मुझे रूल नंबर 3 अप्लाई करना है तो n लिखना पड़ेगा, रूल नंबर 4 अप्लाई करना है मुझे तो m लिखना पड़ेगा। लेकिन हमें m या n
दोनों में क्या लिखना है ये हम इससे डिसाइड करेंगे। बस क्या डिनोमिनेटर में मैं लिखूँ जिसके कारण ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x या y बनना चाहिए। अब एज्यूम करो हमने n लिखने की कोशिश की, e⁻x लिखा, तो y की टर्म x की भी टर्म बचेगी, y की भी टर्म बचेगी, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा n लिख के। तो मैं क्या करता हूँ, m लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं पेन की इंक बदल रहा हूँ जिसके कारण आपको समझ में आएगा। तो m लिखा मैंने। अब m में ऑब्जर्व करोगे आप 2xy² प्लस e⁻xy है। अब ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा चाहिए आपका, यहाँ आपको पता चाहिए दिस इज 2xy प्लस e⁻x बनेगा जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा, और यहाँ से यदि मैंने y कॉमन निकाला तो वो कट हो जाएगा। लिख के दिखाता हूँ मैं। तो दिस इज नथिंग बट 2xy² प्लस e⁻x इंटू वाई। अब यहाँ से आपने y कॉमन यदि निकाला तो ये बचेगा xy 2xy प्लस e⁻x। अब देखो ये ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। अब न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये बचेगा 2xy प्लस e⁻x अपॉन y इंटू 2xy प्लस e⁻x। सो दिस विल गेट कैंसिल एंड 2/y बस बच जाएगा। अब ये सिर्फ फंक्शन ऑफ y है। तो अब देखो अभी हमने डिनोमिनेटर में -m नहीं लिया है और न्यूमरेटर तो हमने जो थर्ड वाला है वैसे ही लिया है, तो हमें ए रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी e⁻f(y) तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e⁻−f(y)dy। सो दिस इज नथिंग बट e⁻- इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy। अगेन 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ y, सो दिस इज नथिंग बट e⁻−2 log ऑफ y। इसको आप लिख सकते हो e⁻log ऑफ y⁻²। इसको ही हम लिख सकते हैं e⁻log ऑफ 1/y²। log एंड ये कैंसिल होके 1/y² बचेगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/y²। यानी ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हमें अच्छे से आता है। अब मैं कुछ चीज़ें अगेन रिपीट कर रहा हूँ जिसके कारण आपके माइंड में यदि कोई एम्बिग्विटी है, कुछ डाउट है, तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो, जब हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे एंड रूल नंबर 4 का जो मॉडिफाइड वर्जन मैंने किया है वो देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना हम ये दोनों रूल को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। ∂m/∂y माइनस ∂n/∂x, ये जो न्यूमरेटर है दोनों का सेम ही है। जब आप डिनोमिनेटर डिसाइड करोगे उस टाइम हमें डिनोमिनेटर के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं डिनोमिनेटर में m लिखूं या n लिखूं जिसके कारण ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x बनना चाहिए या फंक्शन ऑफ y बनना चाहिए। ठीक है, तो जिससे यदि दोनों बन रहे दोनों से तो कोई भी यूज़ किया तो भी चलेगा, लेकिन यदि m लिखने से फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों मिल रहे हैं, n लिखने से सिर्फ फंक्शन ऑफ x मिल रहा है तो आपको n लिखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली उल्टा भी। ठीक है, तो जो m लिखना है या n लिखना है किससे ऊपर डिपेंड करेगा, जिस फॉर्म में हमें फंक्शन ऑफ x मिलता है या फंक्शन ऑफ y मिलता है, दोनों में एक मिलना चाहिए, एक इसमें, तो हम m लिखना या n लिखना वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये मॉडिफाइड वर्जन बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा और अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये चारों रूल में होमोजेनियस होगा तो रूल नंबर 1 अप्लाई कर देंगे हम, दूसरे फॉर्म वाला है तो दूसरा अप्लाई करेंगे, पहले दो नहीं है तो 3 एंड 4 को हम साइमल्टेनियसली डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।